ये बाहर अयाशी करके आता था, मेरे हकूक़े ज़ौजियत भी अदा नहीं करता था। इसको मुख्तलिफ जगह पे मुंह मारने की आदत है। मुझे ये बातें बाद में पता चली। इसके जिस्म पर निशान पड़े होते थे। अब उसकी तस्वीरें भी दिखा दूं आपको। आप कहते हैं लव बाइट्स थे जी, नाखूनों के निशान पड़े होते थे जिस्म पे। ये एक औरत होके मैं बर्दाश्त कर रही थी, आज ये मेरे ऊपर मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहा है। ये आदमी समझ रहा है कि मैं इस पे इल्जाम लगा रही हूं। मैंने आपको इसकी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस भी सुना दिए, आपको सबूत भी दिया, और इसकी और फ्रेंड्स के मैसेजेस भी जो है वो मेरे पास जो है वो सेफ हैं। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी। बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो, ये दरिंदा किसी और बहन बेटी को जो है वो उसकी इज्जत ना लूटे, इसलिए मैं निकली हूं। इसलिए मैंने उस बहन बेटी को बचाया है जिसके साथ ये निकाह करना चाहता है। बाप ने और इसकी माँ ने इसकी शादी कहीं और करने का प्लान कर लिया। इसको रोजाना जो है वो घर बुलाया जाता था, 4-6 घंटे के लिए गायब रहता था। इसके वालिदैन बारहा इससे जो है वो फोन पर इन टच थे। ये झूठ बोलता है कि मैंने इसको रोका और इसके वालिदैन से मिलने नहीं दे रही थी। असल में मैं इसको औरतों से रोकती थी और ये रुकना नहीं चाहता था। इसकी आजादी में और उस गंदगी में फर्क आ रहा था। मैं इसे कहती थी हलाल रिश्ते में आओ, हलाल रिश्ता जो है वो अल्लाह को पसंद है, हराम ना करो, जिना ना करो। ये अगर कोई शादीशुदा आदमी जिना करता है तो उसे कोड़े मारने का हुक्म है इस्लाम में। मैं इसे ये समझाती थी, बातें बताती थी, ये मुझे सुनता ही नहीं था। ये कहता था अपनी फिलॉसफी अपने पास रख, मेरे पे इल्जाम नहीं लगाना। ये कहता है ना कि इसके पास कोई सबूत नहीं है। मैंने आपको 2 सबूत चला दिए, अब मैं आपको वो सबूत भी सुनाती हूँ जो इसकी माँ मेरे साथ बदतमीजी करती रही, वो भी सुन लें। आप कहते हैं कि मैं सास के बारे में जो है वो गलत बातें करती हूँ। मैं कोई सास के बारे में गलत बातें नहीं करती। मैं ऐसी बंदी नहीं हूं कि मैं किसी के बारे में गलत बात करूं। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बड़ी हराम की भाई। इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। मेरा घर मेरी सास ने, इसकी भाभी ने और इसकी बहन ने तुड़वाया है, और इसकी उन औरतों ने तुड़वाया जिनके साथ ये लगा हुआ था। मैं अभी आपको जो है वो भी ऑडियोज जो है वो सुनवा देती हूँ, जो मुझे तड़ियां लगाई गई कि हम तुझे गाड़ के रख देंगे। गाड़ के रख देगा, सारी फैमिली हमारी आपको गाड़ के रख देगी। मैं आपको ये बता दूं, तो जो मैंने चीजें देखी है वो गलत है। और फिर हमारे पास भी बहुत कुछ है। आप भी इल्जाम लगाएंगे आपकी भाभीियों पे और आप पे, ठीक है, हम भी लगाएंगे। फिर ये उल्टा पढ़ते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं ये उल्टा पढ़ते हैं। रख देंगे, तुम्हें याद रखना। इस तरह की ये मेरी सास की लैंग्वेज है। तो अच्छा, आपके घर में भी ये जो आपने सुन लिया है, इसमें मैं कितने लेवल पे बोल रही हूँ ये आपने सुन लिया। आपने जितने लेवल पे मैं अभी बोल रही हूँ इतने लेवल पे मैं इस पे बोल रही हूँ। मेरा तो अंदाज ही है ये बोलने का, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। कि घर की बहू नहीं थी मैं, अपने मेरा जेठ लेटा हो कमरे में और मैं जाके अंदर दरवाजा बंद कर लूं, ये मुझे माफ कर देते? ये मुझसे कोई सवाल नहीं करना था कि जेठ अंदर जो है वो लेटा था, तू अंदर क्या करने गई थी? इसकी भाभी मेरे कमरे में क्या करने आई थी जब मेरा शौहर जो है वो वहां पे लेटा हुआ था? वो तो सो भी नहीं रहा था, वो तो जाग रहा था। और मैं कमरे का दरवाजा खोल के गई हूं और मैं सामने किचन में नाश्ता बना रही हूं और वो अंदर क्या कर रही थी? अगर मेरे पे सवाल उठते हैं तो फिर दूसरों पे सवाल क्यों नहीं उठते? मैंने जो देखा ना वो मैंने देखा, मैं उसकी जो है मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपना हिसाब देना है ऊपर जाके। अच्छा नबी दे दें, मतलब अब मुझे मेरी जान छोड़ दें, मुझे माफ कर दें कि मैंने इसको हस्बैंड बना लिया, मैंने इसको अपना नाम दे दिया। मैं अपना नाम इससे वापस ले चुकी हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितनी देर खुला की डिग्री नहीं होती या तलाक के जो है वो सारे नोटिस नहीं होते तब तक जो है उसके बाद मेरी जाहिर इद्दत होगी, और इद्दत के बाद मैं नहीं, ये उनको छोड़ ही नहीं सकता। ये उन औरतों से जा रही थी कि गलत काम गलत होता है, अच्छी बात नहीं होती। तो आप पहली दफा आपने ही फिजाली के शो में जाके बात की, आपने एक पॉडकास्ट में बात की सोशल मीडिया पे, तो आपके हस्बैंड कहते हैं कि हर जगह पे नबीहा जो है वो ये लेके जाती है इशू घर से बाहर। तुम्हारा किसे गया नबीहा को? गालियां कौन खाती तो है? आप फिजा के शो में क्यों गई? आपको 15 पे कॉल करनी चाहिए। मैं क्यों फिजा के शो में जाऊंगी? मैं तो रेगुलर, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मुझे तो लोग बुलाते हैं, मैं तो उसके शो में वैसे ही गई हूँ। कोई एक 15 पे कॉल किया आपने तशद्दुद के बाद? नहीं, 15 पे कॉल कैसे करती हूँ? मेरा शौहर था, मैं अपनी ससुराल में रह रही थी। नहीं तो शौहर तो 15 पे कॉल करती? क्रिमिनल एक्ट है ये, अगर आपको पता है। हाँ, अगर एक शौहर जी बिल्कुल एक्ट है, लेकिन पे तशद्दुद करता है तो किसी की शादी हुई होती है ना एकदम से औरत जो है वो ऐसे कोई क्रिमिनल तरीके से जो है वो अपने शौहर को नहीं समझती, वो ऐसा नहीं समझती कि भाई शौहर जो है वो कर रहा है, चलो इसने इस टाइम मार दिया। क्योंकि मैं औरत को क्या समझा रही थी कि अगर थोड़ा बहुत जुल्म तुम्हारे पे हो भी रहा हो तो बर्दाश्त कर लो, घर बसाओ। तो मैं लोगों को समझा रही थी, तो मुझे खुद भी जो है वो मैं उसी प्रोसेस से गुजर रही थी और वो चीजें जो वो बर्दाश्त कर रही थी अपनी, ताकि मेरे कहे हुए जुमलों पर मैं पूरी उतर सकूं और मैं ये सहकर देख सकूं कि एक औरत जो है वो कितना दर्द सहती है। और मैं फिर भी अपना घर बसाने के लिए जो है वो हिम्मत और हौसले से चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी हिम्मत जवाब दे गई। हिम्मत जवाब देगी आपकी? हिम्मत जवाब देगी। हिम्मत कहाँ जवाब देके गई? अपनी तजलील सहती रही, अपनी बदतमीजियां भी सहती रही, लड़कियों की, औरतों की खातिर जो है वो बगैरती भी सहती रही, इसकी सारी चीजें सहती रही, लेकिन हिम्मत वहां जवाब देके गई जहां मैंने एक माँ बन के सोचा। क्यों? बच्चे के साथ कुछ किया इन्होंने? मेरा छोटा मासूम बच्चा, उसके सामने मुझे गालियां दी जाती थी, उसके सामने मेरी तजलील होती थी,
उसके सामने उसे बिठा के कहा जाता था मैं आपको बताता हूँ बेटा आपकी मम्मा जो है वो कितनी शरीफ है, ये दूसरों पर इल्जाम लगाती है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका फलाने के साथ ताल्लुक ये, और पता नहीं कहाँ से कौन कौन से बंदे जिनको मैं खुद भी नहीं जानती, जिनको मेरा खुद भी कोई इनसे लेना देना नहीं, और इसके पास कोई सबूत भी नहीं, और फिर कहता था इल्जाम लगा, कहता था हाँ अब तूने मेरे पे इल्जाम लगाया ना, देख मैंने तेरे पे इल्जाम लगाया, हिसाब बराबर हो गया। मैं तो फटाफट हिसाब बराबर करता हूँ। जैसे